औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मूसा अलैहिस्सलाम का क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे और ऑलमोस्ट 6 क्लासेस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। तो इंशाल्लाह हम लोग आने वाले भी क्लास में देखेंगे कि उसके बाद की स्टोरी क्या हुई थी। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताई थी कि मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के बीच में बहुत सारा कलाम हो गया था, बहुत सारी बातें हो गई थी। अल्लाह ताला ने उनको मिरेकल्स दिया था, अल्लाह ताला ने उनको फेवर्स बताए कि उन्होंने क्या क्या किए। और उसके बाद अब उनको था कि अब उनको फ़िरौन के पास जाना था। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सुनेंगे और देखेंगे। अब बस तुम दोनों को फ़िरौन के पास जाना है। अब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों मिल कर के फ़िरौन के पास जाते हैं। फ़िरौन के पास जाकर क्या कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगते हैं कि मैं और मेरा भाई यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम हम दोनों अल्लाह ताला के भेजे हुए नबी हैं, हम दोनों अल्लाह ताला के भेजे हुए मैसेंजर्स हैं और तुम्हें गाइड करने के लिए आए हैं। क्या गाइड करने के लिए आए हैं कि एक अल्लाह ताला की इबादत करो और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हम चाहते हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ भेजें और उनको छोड़ दें और उन पर जुल्म करना बंद कर दें। देखिए अब जब मूसा अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी बात किसको कह रहे हैं, फ़िरौन को कह रहे हैं, जिसकी कोई हिम्मत नहीं थी, जिसकी जो भी अगर फ़िरौन के पास बस वो सोचते थे कि फ़िरौन अपने आप को क्या बोलता था कि मैं खुदा हूँ, और किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि फ़िरौन को जाकर ये बात करें। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से ये कहते हैं कि हम लोग मैसेंजर्स हैं, हम लोग नबी हैं, अल्लाह ताला से भेजे गए हैं कि ताकि तुम्हें गाइड कर सकें। तो फ़िरौन उन पर हंसने लगा और फ़िरौन कहने लगा, अश्शुरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़िरौन कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम के से कि क्या तुम वो बच्चे नहीं हो जिसका बचपन में हमने तुमको पाला था, जो हमारे घर में पला बड़ा हुआ है, और आज तुम हमारे अगेंस्ट हो गए हो। यानी फ़िरौन अभी बता रहा है उनको बता रहा है मूसा अलैहिस्सलाम को कि तुम हमारे घर में पले बड़े हो और तुम आज हमारे अगेंस्ट होकर हमें सिखाने के लिए आए हो, और तुमने हमारे साथ कुछ ज़िंदगी का हिस्सा निकाला है। ऐसा नहीं है कि तुम आज मुझे देख रहे हो, तुमने हमारे साथ एक ज़िंदगी का कुछ हिस्सा निकाला है और तुम आज मेरे अगेंस्ट जा रहे हो। देखिए यानी फ़िरौन कैसा मूसा अलैहिस्सलाम से बात कर रहा है कि वो फेवर्स बता रहा है कि बचपन में तुम हमारे घर में रहे, हमने तुम्हें पाला पोसा सब कुछ किया, और तुम हमारे अगेंस्ट जाके बात कर रहे हो। देखिए ये ने वो एक टैक्टिक्स रहता है ना एक इंसान के, वो उसको फेवर्स बताने के लिए। तो उस तरीके से फ़िरौन उनसे पूछ रहा है और उसके बाद कहने लगा, और तुमने वो काम किया जिससे तुम यहाँ से भाग गए, और तुम्हारे जैसे लोग बहुत ही बेमुरवत रहते हैं। यानी किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं वो, कि जो मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से जो मारे गया था, वो एक आदमी का जो कत्ल हो गया था, उस चीज़ का बता रहे हैं कि तुमने जो काम किया है और तुम भाग गए वहाँ से, और तुम्हारे जैसे लोग जो है वही बहुत ही बेमुरवत लोग होते हैं। और फ़िरौन जो था वो कहने लगे कि और मुझे बोल रहे हो कि बनी इसराइल के लोगों को छोड़ने के लिए तुम मुझे रब्बुल आलमीन के बारे में बोल रहे हो। क्या है ये रब्बुल आलमीन, कौन है ये रब्बुल आलमीन? यानी वो क्वेश्चन कर रहे हैं, फ़िरौन से वो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन है ये रब्बुल आलमीन। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि एक रब की इबादत करो, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये दुनिया और आसमान को जिसने बनाया है, अगर तुम उसको यकीन करते हो कि किसी ने इसको बनाया है, तो वो रब है, वो रब्बुल आलमीन है जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया है। उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि अगर तुम यकीन करते हो उस रब पर, वो रब्बुल आलमीन है, तो फ़िरौन अपने लोगों के पास देखता है और कहता है कि ये क्या तुम लोग को मालूम है मेरे अलावा कोई रब है? यानी वो पूछ रहा है कि क्या तुम लोग को मालूम है मेरे अलावा कोई रब है, मैं खुदा हूँ।
तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगते हैं कि अल्लाह ताला खुदा है, अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं है जिसने तुमको भी बनाया है और मुझे भी बनाया है। तो फ़िरौन कहता है कि बेशक तुम्हारा खुदा ने ये जो मैसेज भेजा है मुझे तो समझ में नहीं आ रही। यानी उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी है और मूसा अलैहिस्सलाम एक मैसेज लेकर आए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बीच में आर्ग्यूमेंट चलते रहता है, क्योंकि फ़िरौन शॉक में रह जाता है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं था जो फ़िरौन के अगेंस्ट गया था। कोई उसको डिनाई ही नहीं किया था। जो भी रहते थे वो फ़िरौन के आगे झुक जाते और फ़िरौन जो बोलता वो कर लेते। पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मैसेज लेकर आए और कहने लगे कि एक अल्लाह ताला की इबादत करो और तुम खुदा नहीं हो, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा तो अब फ़िरौन को तकलीफ़ होने लग गई कि मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा हो गया है। तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम ये बात करना नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगा, मैं तुम्हें बंद करके रख दूँगा यहाँ पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन से कहा, क्या अगर मैं तुम्हें कुछ अल्लाह ताला के जो निशाने बता दूँ, मैं कुछ निशाने बता दूँ तो क्या होगा? तो उसने कहा कि लेकर आओ, आपकी अगर कुछ निशानी है तो बता दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ निशानियाँ दिया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो आसा था, जो उनके पास जो स्टिक थी, उन्होंने उस स्टिक को ज़मीन पर डाल दिया। जैसे ही उन्होंने स्टिक को ज़मीन पर डाला तो वो जो आसा इतनी बड़ा एक सांप की शक्ल में ले लिया कि वो बहुत ही बड़ा सांप बन गया। तो जब वो लोग देखने लगे तो वहाँ पर जितने लोग खड़े थे वो सारे घबरा गए। और थोड़ी देर में जब वो स्टिक को फिर से मूसा अलैहिस्सलाम ने उठाया तो वो स्टिक जो थी वो जो सांप जो था वो स्टिक में शक्ल में चेंज हो गया, यानी वो आसा बन गई फिर से। और उसके बाद जो सेकंड मिरेकल था, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना जो हाथ है वो अपने चेस्ट के अंदर डाल दिए और जब बाहर निकाले तो वो शाइन होने लग गया, और फिर से उसको अंदर डाल दिए और फिर बाहर निकाले तो वो नॉर्मल बन गया। तो जब ये चीज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने किया तो फ़िरौन देख के सरप्राइज़ हो गया कि ये चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि और वहाँ पर सब लोग थे, सिर्फ फ़िरौन नहीं था। फ़िरौन के साथ साथ उस महल में, किंगडम में बहुत सारे लोग थे जो जिसने ये सब कुछ देखा था। अब उन लोग सरप्राइज़ हो गए कि ये किस तरीके का मैजिक है। देखिए, इतना बड़ा मिरेकल, इतना बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक मिरेकल था, तो फिर भी ये लोग देखने के बाद क्या कहने लगे, फ़िरौन कहने लगा कि ये तो मैजिक है। इतना बड़ा मिरेकल अल्लाह ने दिया था, उसके बाद कहने लगे कि ये तो मैजिक है। वहाँ पे लोग कहने लगे कि ये तो मैजिक है, क्योंकि वो ज़माना जैसे मैंने आपको बताई थी, वो ज़माना मैजिक का ज़माना था और वो लोग मैजिक करने में बहुत ही प्रोफेशनल थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, फ़िरौन ने कहा कि ये तो मैजिक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया मिरेकल्स है। तो फ़िरौन ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम एक काम करते हैं, हम एक तुम अगर ये बोलते हो कि ये मैजिक नहीं है तो एक काम करते हैं, हम लोग एक टाइम अपॉइंट करते हैं, एक दिन अपॉइंट करते हैं जहाँ पर मैं मेरे तरफ से मैजिशियंस लाऊंगा और तुम्हारा जो है तुम्हारा उधर तुम्हारी मैजिक है, तुम्हारी मिरेकल वहाँ पर बताना। फिर देखते हैं वहाँ पर कौन जीता है। और फ़िरौन को मालूम था कि उसके पास बहुत से बड़े मैजिशियंस उसके पास है। तो फ़िरौन ने बोला कि हम लोग एक दिन सिलेक्ट करते हैं और एग्रीमेंट बनाया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बीच में कि एक दिन था, बोलते ना डे ऑफ फेस्टिवल जैसा रहता है, जिस दिन सारी पूरी गांव के लोग और पूरी एरिया के लोग एक जगह जमा होते हैं और वो सेलिब्रेशन होता है। उस दिन ऐसा एक दिन रखा गया जिस दिन मिरेकल्स अपने बताए जाएंगे, अपने जो मैजिक है वो बताया जाएगा। तो यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम आए और फ़िरौन की तरफ से फ़िरौन ने, स्कॉलर्स बोलते हैं कि मोर देन 15,000 कुछ मैजिशियंस थे। एक इसमें आता है कि 70 मैजिशियंस थे। अब अल्लाह बेहतर जानता है तो कितने मैजिशियंस थे, हम लोग कम तादाद में ही लेते हैं, 70 मैजिशियंस लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैजिशियंस का ज़माना था। उसमें से 70 बड़े मैजिशियंस, हाँ छोटे नहीं, सबसे बड़े मैजिशियंस जो थे वो उस टाइम पर वहाँ पर आए और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उस अपॉइंटेड टाइम पर चले गए। अब मैजिशियन जो थे वो मैजिशियंस बड़े खुश हो गए कि
फ़िरौन के पास हम लोग को काम करने मौका मिलेगा। अगर हम लोग जीत जाएंगे तो फ़िरौन से कहने लगे कि अगर हम लोग जीत जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो फ़िरौन ने कहा कि अगर तुम जीत जाओगे तो तुमको मैं पैसे से दूंगा, पैसे तुमको भर दूंगा, और उसके साथ साथ मैं तुमको चीफ भी बना दूंगा, यहाँ का चीफ बना दूंगा। देखिए अब जो मैजिशियंस थे, अब मैजिशियंस इतने खुश हो गए कि अभी हम लोग को पैसे से भी फ़िरौन दे देगा और साथ ही साथ हमको यहाँ का चीफ बनने के लिए भी मौका मिलेगा। और उनको यकीन था कि वो जीत जाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़े मैजिशियंस थे। अब ऐसा हुआ कि मुकाबला स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ फ़िरौन, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम नहीं थे, यहाँ पर पूरी कम्युनिटी जमा हो गई थी। सारा गांव कहते हैं ना, सारे के सारे लोग वहाँ पर आकर खड़े हो गए थे कि क्योंकि उनको एक बोलते ना मैजिकल शो हो रहा है तो कैसे लोग आएंगे देखने के लिए। तो क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया था और सारे के सारे आप खड़े हो गए थे देखने के लिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम और मैजिशियंस आमने सामने हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपनी जो स्टिक है, उनके पास स्टिक्स, रोप्स, वो सब कुछ लेकर आए थे, पहला आप करो फिर बाद में मैं करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कौन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपना फेंको। तो उनके पास जो रोप और जो स्टिक्स थे उन्होंने सारों ने अपना अपना फेंक दिया और कहने लगे कि हम विनर्स हो जाएंगे, हम अभी विनर्स हैं, तुम तो लूज़र हो, तुम्हारे पास तो तुम दोनों ही हैं और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास देखो हम लोग इतने सारे थे। और वो सोचने लगे कि अब हम विनर्स हैं। जब उन्होंने अपनी स्टिक्स फेंके तो वो इतने सारे सांप बन गए, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताई 70 मैजिशियंस थे वो लोग, और कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि मोर देन 15,000 थे। अल्लाह बेहतर जानता है कितने थे। जो जितने भी थे तो उनके जो सांप थे, जो स्टिक्स डाले थे उन लोग या रोप्स डाले थे, सारे के सारे वो सांप के इसमें कन्वर्ट हो गए। और जितने लोग वहाँ पर थे वो डरने लग गए कि सांप घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, सांप हो गए। तो और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उनको देखे, पर दिल में एक डर रहता ना, वो एक डर जैसा फील हुआ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, वो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि डरो मत, ये घबराने वाली बात नहीं, ये तो इन लोग जो कर रहे हैं ये मैजिक है और अल्लाह ताला ने जो दिया है वो मिरेकल है और तुम सुपीरियर हो इनसे, ये इनके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तुम बिल्कुल डरो मत, अपने स्टिक को फेंक दो। और सारे जब तुम स्टिक्स को फेंकोगे तो ये सारे के सारे जो स्नेक्स है वो स्नेक्स को तुम्हारा स्नेक खा लेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जो आसा थी, अपने जो स्टिक थी, उन्होंने उस स्टिक को फेंका। जैसे ही उसने स्टिक को फेंका मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो जो सांप जो था इतना बड़ा बन गया कि वो जितने वहाँ पर सांप थे वो सारे सांप को निगल दिए। जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब स्टिक फेंके तो वो स्टिक क्या हो गई, एक बहुत बड़ा सांप की शक्ल में ले ली। और वो बहुत बड़ा सांप, वो जितने छोटे छोटे सांप थे वो सारे सांप को खा लिया, यानी वो सारे के सारे सांपों को निगल लिया। जब फ़िरौन ने और वो मैजिशियंस थे उन्होंने देखा कि ये जो स्टिक थी, और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे वो सांप को हाथ लगाया तो फिर से वो स्टिक में कन्वर्ट हो गया। तो ये फ़िरौन और साथ साथ जो मैजिशियंस थे उन्होंने सब ने देखा, और जो मैजिशियंस मालूम था मैजिशियंस कैसे रहते हैं, उनको मालूम रहता है कि ये मैजिक क्या चीज़ है और मिरेकल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि उनको मालूम है ये मैजिक जो है टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। और उनको मालूम था कि ये कितनी देर के लिए रह सकती है। कोई भी मैजिक अभी हम लोग अगर देखते हैं, वो मैजिशियंस जो करते हैं वो टेम्पररी है, हार्डली 5 मिनट्स के लिए रह सकती है, वो परमानेंट नहीं रह सकती। जैसे उन लोग पैसे निकाल के दे रहे हैं हम लोग को, कबूतर निकाल के दे रहे, फूल निकाल के दे रहे, कुछ भी निकाल के दे रहे, तो वो कितना टाइम के लिए है, हार्डली 5 मिनट्स के लिए, 5 सेकेंड्स के लिए है, वो परमानेंट नहीं हो सकती है। अगर परमानेंट होता, परमानेंट के लिए कर सकते, तो वो सबसे बड़े आज पैसे वाले होना चाहिए था, वो सबसे बड़े मालदार लोग वही होना चाहिए थे, क्योंकि वो पैसे निकाल सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो मैजिक कितने टाइम के लिए रहती है, वो एक आंखों का धोखा है, बस 5 मिनट के लिए, हार्डली फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद उनको नॉर्मल जो था वही बन जाता है। तो जब मैजिशियंस ने ये चीज़ देखा तो वो समझ गए कि ये मैजिक नहीं है, इतना बड़ा सांप बनना और सारे सांपों को खा लेना, ये मैजिक हो ही नहीं सकता। तो मैजिशियंस फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए
और कहने लगे कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाए और वो जो इबादत कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देखिए ये रीज़न क्या था उन लोग को सजदे में जाने का, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सही मैसेज है। तो जब उन्होंने क्या कहा, हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाते हैं। ये जब फ़िरौन ने सुना तो फ़िरौन तो बोलते हैं ना, अपने सामने सामने किसी ने उसका इनकार कर दिया। पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, फिर मैजिशियंस ने इनकार किया। तो ये स्टोरी इंशाल्लाह इसी तरीके से कंटिन्यू होगी। ये तो शुरुआत थी कि फ़िरौन के अगेंस्ट अब कौन कौन हो रहा था। अब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम थे, अब और उनके साथ साथ अब और बहुत सारे मैजिशियंस भी इस्लाम एक्सेप्ट करने लग गए थे। तो इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फ़िरौन के साथ आमना सामना हुआ और मैजिशियंस को फिर फ़िरौन ने क्या किया। और इंशाल्लाह आने वाले स्टोरी में देखेंगे कि और बहुत सारे मिरेकल्स और बहुत सारी चीज़ें किए गए थे। तो इंशाल्लाह आने वाली स्टोरी में इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने दुआओं में याद रखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।